हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करते सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अब हम आपको कुछ एक बात अपनी कहना चाहती हूँ। 10 तारीख को मेरे बड़े भाई का निधन हो गया था, तो इसलिए मतलब 4-5 दिन से वीडियो कुछ नहीं आए रहे। थोड़ी एक वीडियो शॉर्ट बना रखा था, थोड़ा 3-4 मिनट को, वो हमने कल आप लोगों के दिखाओ। तो जो मतलब नहीं, जिसके काट के दूसरे दिन उनकी 10 तारीख को शाम को 8:30 बजे डेथ हो गई थी। लेकिन मौत तो खैर उनकी अच्छी भई, लेकिन फिर भी भाई भाई होता है, कष्ट तो है यही। जो देखो, शाम को 8:30 बजे लगभग इनकी कानपुर में डेथ हो गई थी। वैसे कुछ दिक्कत तो वैसे नहीं थी, लेकिन फिर भी कष्ट तो होते ही है। और आप लोगों को हम बताओ चाह रहे हैं ये कि अब मेरे भाई की जो वैसे क्रियाक्रम सब हो चुकी है, और वो जिसको 9 बार बोलते हैं वो भी हो गया है। जो मतलब उसमें जुरैया उरैया कुछ मतलब बुजुर्गन को यू है जो चल परंपरा चली आई। वहाँ घाट पे जुरैया गाड़ी जाता है, पानी दिया जाता है उनकी आत्मा की शांति के लिए। और अब मेरे भाई की 13वीं निश्चित कर दी गई है 19 तारीख को। अब 13वीं होगी। 13वीं के बाद जो महंगी आएगी, तो उसमें दिया है, जो दिया लगाए जाते हैं वो कन्नौज में गंगा जी जाके वो दिया लगाए जाएंगे। और मेरे वो भाई जो हैं वो सबसे बड़े भाई थे। जो हमसे एक बड़े भाई हैं, उनसे भी बड़े थे। और हमसे एक छोटा भाई और है, लेकिन मेरी बहनें तो एको नहीं है, भतीजी भी नहीं है। लेकिन अब मेरे भतीजे की एक सबसे बड़े भतीजे की एक लड़की है, एक लड़का है। और अच्छा मतलब परिवार फलो फूलो है। अब सबसे जो हमसे छोटा भाई है, उनकी एक लड़का की शादी हो गई। मंझले वाले भाई की तीनों लड़कन की शादी हो गई। अब और परिवार देखो आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाई की मेरी उम्र तो खैर ठीक थी, लेकिन फिर भी भाई भाई होता है। अब क्या बताया जाए, मौत तो भाई किसी के बाप की नहीं हुई, मेरी होगी क्या क्या मेरे भाई को होगी, मेरे बहन मतलब मेरे मम्मी पापा भी ख़त्म हो गए। अब मेरा बड़ा भाई भी ख़त्म हो गया। पहले भाभी ख़त्म हो गई, अब भाई ख़त्म हो गया। अब देखो, अभी मेरे बड़े भाई हमसे जो बड़े हैं, एक बड़े भाई हैं, उनके 3 लड़का हैं। एक पुलिस में नौकरी करता है, एक गाड़ी खुद की बोलेरो है वो चलाते हैं, और एक जो सबसे छोटा है वो दुकान धंधा किए है। भाई मेरे मास्टर हैं। बहुत अच्छा परिवार है भाई, लेकिन क्या किया जाए। मेरे घर में सिर्फ ये नितिन ने ही इतना बड़ा कलेश तैयार किया, बाकी मेरा बहुत अच्छा सक्षम परिवार था। और हम लोग नितिन की वजह से ऐसे दलदल में फंस गए, कुछ कहने नहीं। तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोची थी कि हमें ये सब सोशल मीडिया पे सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, मेरे ऑडियंस है जो हमको रोकती हैं, वो बात मानते हैं। लेकिन जिद तो हमें बहुत आता, आप लोग तो जानते ही हैं। हम गलती करते नहीं हैं, फिर बर्दाश्त नहीं करते हैं, है नहीं। अभी फ़िलहाल में तो देखो, नितिन अपनी बीवी बच्चों से अच्छे से रह रहा है। अगर गलती करेगा तो अब तक कोई माफ़ नहीं करेगा। बहुत सारी गलतियां हमने माफ़ करी, लेकिन गलती करेगा और जो करवाएगा, अब की किसी को माफ़ तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, है ना। हम पहली बात तो आगे चलते नहीं हैं, पीछे छोड़ते नहीं हैं, और ना हम किसी का बुरा करते हैं, ना बुरा करने की कभी हम सोचते हैं। और अगर मेरे बीच में, हमारे घर वालों के बीच में जो दखलंदाजी करता है, फिर हम उसको नहीं छोड़ते हैं।
अगर हम गलती नहीं करेंगे, ऑडियंस आप लोग देखते रहे ना गाइस, अगर मेरी कहीं गलती हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है, मेरे बच्चे की लाग तो है, लेकिन ये नहीं है किसी की बगैर शरारत से कोई किसी के दरवाजे कदम नहीं रख सकता है। हाँ, गलती है, हम तो नहीं मामी पीते हैं, जो गलती का भी मैंने उसको भी दंडित किया है ना। और अगर दोबारा ऐसी गलती करी तो अब की बार कोई माफ़ नहीं करूँगी, है ना। और देखो, संडे को दिन निश्चित किया गया है, मेरे भाई की जो है 13वीं, वो 13वीं होगी। और हम अब थोड़े बहुत अपने ड्यूटी भी आते हैं, वहाँ पे आंगनवाड़ी में 2-3 घंटे के लिए हमारी ड्यूटी भी है, वहाँ भी जाते हैं, घर पे भी काम देखते हैं। तो इस टाइम मेरे लिए बहुत सारे काम हो चुके हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। घर में सुबह उठो, घर में सारे घर में झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना पीना बनाना, और फिर इसके बाद में जब फ्री होते हैं, फ्री होके 2 बजे से 5 बजे तक हम फिर केंद्र जाते हैं, फिर वहाँ 2-3 घंटे ड्यूटी करते हैं। एक टाइम रहती है हमारी जो एक भाभी लगती हैं, वो तरकपुरवा की, वो आती हैं, उनकी सुबह 9 बजे से 2 बजे तक उनकी ड्यूटी है, और मेरी ड्यूटी मतलब 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा मेरी है, और शायद 3-4 घंटा उनकी भी होगी। अभी काफ़ी दिन हम नहीं गए थे स्कूल, तो स्कूल नहीं, अब मुझे ऑफिस में 2-3 घंटे के लिए बैठने के लिए कह दिया गया। अब हम 2-3 दिन की छुट्टी फिर लेंगे, तब याकूबपुर जाएंगे। जो मेरे भाई का 13वीं का कार्यक्रम है, वो हम उसमें शामिल होंगे, और जो कुछ और रीत रिवाजें होती मानन की, वो हमें करनी पड़ेंगी। मेरे घर में कोई है तो है नहीं, हम ही हैं जो कुछ हैं। और भैया आप लोग, सर्दी बहुत तेज़ है, थोड़े संभल के रहना, अपने परिवार को बहुत संभाल के रखना, सर्दी बहुत तेज़ हो रही है। सुबह शाम तो फिर कहीं नहीं क्या, कभी जोर हो जाती है, कभी कम हो जाती है। आप लोगों को हमारी तरफ से जो कुछ कही हो उसमें हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।